मुझसे गिला ना करो, ये गिला मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये कसूर आपका भी है कि आपने मुझे से बंदे को देश निकाला क्यों होने दिया, क्यों मुझे मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा, क्यों जेलों में डाला गया। ये भी आपको सोचने वाली बात। मैं इस पर कोई अब बात नहीं कर। 2016 में जब जनरल रहील शरीफ की मुद्दत मुलाजमत पूरी हुई तो उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने रहील शरीफ को एक्सटेंशन देने से इनकार कर दिया और जनरल बाजवा को नया आर्मी चीफ तैनात कर दिया गया। और उसके बाद ये हुआ कि अभी उनको जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनाए 1 साल भी नहीं गुजरा था तो नवाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू हो गई। तो वो बड़ी एक अजीब सी बात थी कि नवाज शरीफ साहब हमेशा जिस आर्मी चीफ को अपने हाथ से खुद बनाते हैं, जिस बुत को खुद तराशते हैं, तो वही जो है उनके गले का कांटा दोबारा बन जाता है। तो हुआ कुछ ये कि 1 साल के अरसे में साजिशें शुरू हो गई। तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जनरल बाजवा साहब को ये बात समझाई गई कि चूँकि नवाज शरीफ ने जनरल अपना रहील शरीफ को एक्सटेंशन नहीं दी तो लिहाजा वो आपको, या मुस्लिम लीग नून की अगर हुकूमत दोबारा आई या नवाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म बना तो आपको दोबारा एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। तो लिहाजा आपने अगर अगली एक्सटेंशन लेनी है, अगर एक्सटेंशन लेनी है 3 साल की, जो कि 2019 में ग़ालिबन जाके होनी थी, तो उसके लिए आप पीटीआई को सपोर्ट करें। ये सारा प्लान जो है फैज़ हमीद की तरफ से बनाया गया, जो जर्नैल था, और उसकी तरफ से ये प्रपोज़ल था कि जी आप इनको अपना इमरान खान को जो है वज़ीर आज़म बनाएं और आपको अगली एक्सटेंशन जो है वो इमरान खान से लेनी चाहिए। तो उन्होंने बिल्कुल, वो बात उनको समझ में आई कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, और उन्होंने पूरा ज़ोर जो है वो पनामा लेके आया पूरी प्लानिंग से, उसके ज़रिए से जो है अदालतों से नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। और पूरी मुस्लिम लीग के साथ 2018 के इलेक्शन में जो हुआ, हम बारहा उस पर बात कर चुके हैं, और इमरान खान को वज़ीर आज़म बना दिया गया जो प्लान के तहत था। और फिर 1 साल बाद जब उसकी जो उन्होंने खान साहब के लिए किया था बाजवा साहब ने, तो उसके रिटर्न की बारी आई तो डेफिनेटली खान साहब ने जो है वो पूरा सूद समेत वापस किया और बाजवा साहब को जो है वो 3 साल की एक्सटेंशन दे दी। तो वो बड़ा आइडियल दौर समझा जाता था कि जी इस्टेब्लिशमेंट और सिविल जो हुकूमत है वो उनके ताल्लुकात बड़े अपना इस वक्त आइडियल हैं। आर्मी चीफ़ को कौम का बाप कहा जाता था। खान साहब कहते थे कि वज़ीर आज़म की कॉल भी अगर वो रिकॉर्ड कर लें तो ऐसा कोई इशू नहीं होता, वो बड़े हैं, वो ये है, वो बड़ा खूबसूरत सा वो दौर था, बड़ा रंगीला सा। सारी गेम जो है वो फैज़ हमीद चला रहा था। तो उसमें जहन में ये सवाल आता है कि फ़ैज़ हमीद का इस सब में क्या हासिल था। फैज़ हमीद का हासिल ये था कि भाई अगर जनरल बाजवा को एक एक्सटेंशन और मिलती 2019 से 22 तक, वो अगर बनते हैं आर्मी चीफ़, तो फिर फैज़ हमीद एलिजिबल होता था टॉप जो 5 के जर्नैल हैं उनमें, ताकि वो 2022 में एलिजिबल होता था आर्मी चीफ बनने के लिए। तो उसके लिए ज़रूरी था कि भाई कोई और आर्मी चीफ ना बने, जनरल बाजवा को ही एक्सटेंशन मिले और 22 तक जो है जनरल बाजवा चले। दिसंबर 2022 में जब नया आर्मी चीफ लगाने की बारी आए तो फिर इमरान खान के ज़रिए ही फैज़ हमीद आर्मी चीफ बन जाए। और ये पूरा प्लान था कि जब फैज़ हमीद आर्मी चीफ बनेगा, 3 साल अपना 4 साल हो गए उसके, अपना क्या नाम है उसका, बाजवा साहब के, और 6 साल हो गए फैज़ हमीद के। तो पूरा एक 10 साल प्लान तैयार किया गया था। भी इमरान खान साहब 10 साल के लिए वज़ीर आज़म होंगे और उसमें 4 साल बाजवा साहब के और 6 साल जो हैं फैज़ हमीद को। तो ये इतनी बड़े लेवल की गेम है, लेकिन वो ऐसा हो नहीं सका। अब फैज़ हमीद आर्मी चीफ क्यों नहीं बन सका, वो सारी स्टोरी हाल ही में आपने सारी देख ली है कि वदम एतमाद के ज़रिए जैसे जैसे निकाला गया, जो जो कुछ हुआ, वो उस पर कभी फिर बात करेंगे। लेकिन अब आप ये देखें, मैं हैरान हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, जो आज गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में कैंपेन के दौरान, वो ये आवाम जो कि बेचारी रोटी के चुंगल से नहीं निकल पा रही, बिजली के बिलों से नहीं उठ पा रही, उनसे ये गिला कर रहे हैं कि भाई मुझे तुम लोगों ने, जब इन्होंने मुझे अपना जो जला वतन किया, देश निकाला किया और ये सारा कुछ मेरे साथ जुल्म किए गए, तो तुम उस वक्त बाहर नहीं निकले। तो इस सारी जो तुम्हारी हालत ज़ार है और जो मेरे साथ भी हुआ, उस सब का ज़िम्मेदार जो है वो अवाम को ठहरा रहे हैं। मतलब मुझे बड़ी हैरत है इस बात की कि देखें, वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने आपके साथ जो किया, उससे अगली इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपकी जो डील हुई, उसके नतीजे में आपका भाई पिछले 4 साल से वज़ीर आज़म है इस मुल्क का, आपकी बेटी पिछले 2.5 सालों से जो है वो वज़ीर आला पंजाब है। तो आप जो है अपना, मतलब दोनों हाथों में आपके लड्डू हैं, तो उसके बाद भी आप आवाम से इस चीज़ का गिला कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी लार्जर गेम है। ये गेम आर्मी चीफ नवंबर में जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट्स होती हैं, उसके अलावा तो कोई गेम है ही नहीं। आवाम का तो इस सारे सीन में सब में कोई रोल ही नहीं है, कोई चक्कर ही नहीं है।
आप अगर नवंबर वाले वो जो महीने जो हर 3 साल बाद आते हैं उसको मैनेज कर लेते हैं तो आप इक़्तिदार में रहते हैं, नहीं मैनेज कर पाते तो आपको निकाल दिया जाता है। आपसे बेहतर इस चीज़ का किसको पता है? आपने मुशर्रफ को अपने हाथ से पॉइंट किया, मुशर्रफ ने उसके बाद जो किया, फिर बाजवा साहब के साथ जो है वो जो मैंने बता दी है सारी गेम वो जो चली है। तो अवाम को जो कसूरवार ठहराना वो बड़ा अजीब है। इसमें जो दूसरा पहलू है वो बड़ा दिलचस्प है कि इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है या मरीम नवाज जितनी पॉलिटिक्स मुस्लिम लीग नून की कर रही है, तो मुस्लिम लीग नून का पूरा बयानिया इस चीज़ पे खड़ा है कि हम मुहब्बे वतन जमात हैं और ये जो PTI है ये मुल्क दुश्मन जमात है। ये मुल्क दुश्मन जमात क्यों है? क्योंकि इन्होंने इमरान खान के निकाले जाने पे 9 मई बर्पा किया था। इन्होंने जो है सिक्योरिटी इदारों पे और कैंट कंटोनमेंट एरियाज़ में जो है इन्होंने हमला कर दिया और शोहदा की अपना यादगारों पे और अपना कोर कमांडर हाउसेज में, और ये सारा कुछ, ये चूंकि उन्होंने ये सारा कुछ किया तो लिहाजा ये गद्दार हैं और हम जो हैं मुहब्बे वतन हैं। अब आप ये देखें कि नवाज शरीफ साहब का जो बयान है वो गिला उसमें ये कर रहे हैं कि जिस तरह इमरान खान के लिए लोग बाहर निकले, इमरान खान को निकालने के लिए, तो वो आवाम से गिला कर रहे हैं कि जब मुझे निकाला गया तब तुम बाहर नहीं आए। तो इसलिए जो है पहले तो ये आपस में अंदर में बैठ के फैसला कर लें कि भाई इनका बयानिया इन्होंने क्या चलाना है, क्या इन्होंने चलना है। नवाज शरीफ साहब कुछ कह रहे हैं, मरियम बीबी और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनका कोई और तरीकाकार। अब आपके इस निकाले जाने को 9 साल गुजर चुके हैं। वो इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट उस अगर वो गलती थी तो आपको निकाले जाने की, तो उसको वो ठीक कर चुकी है। आपको दोबारा इक़्तिदार दिया जा चुका है। पिछले 4 सालों से इमरान खान और उसकी पार्टी जो है वो सारे ज़ेर अताब हैं। उनकी जो है जो अपना जो है बंदर कोट उनकी लग सकती है वो लग रही है, सारा कुछ उनका हो रहा है और आप जो हैं मतलब कि इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं। तो उसके बाद भी आपका 2016-17 पे वाला जो है उसके दुख की जो 12 से उसको ताज़ा करना और वही बातें लेके, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। देखें, तशहीर खुशी की हो या गम की हो, वो एक हद के बाद बुरी लगने लग जाती है। मतलब बिल्कुल इंसानों के साथ गम की कैफियत होती है, इंसानों के नुकसान हो जाते हैं। वो एक हद तक जो है वो बातें ठीक लगती हैं कि आप लोग इंटरेस्ट भी लेते हैं, लोग सुनते भी हैं, लेकिन आप एक ही बात को 10 साल नहीं चला सकते, जबकि आप उसका कई गुना ज्यादा उस नुकसान का अजाला जो है वो कर भी चुके। देखें, अब अगर आपके दिमाग में ये है ना कि वोट बैंक नहीं रहा मुस्लिम लीग में, तो ये आपकी जाती वो है, ये आपने खुद ये फैसला किया था कि हम जो है इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के हम इमरान खान को हमने तुरना है बस। तो इमरान खान की नफरत में आपने अपनी पूरी पॉलिटिक्स जो है वो दाव पे लगाई है और अपना जाती वोट बैंक जो है वो पूरी तरह जो है वो आपने डैमेज कर लिया है। तो ये तो आपकी अपनी चॉइस है, इस पे आप जो है आवाम से कोई गिला नहीं कर सकते। तो ये पुरानी बातें जो हैं इस पे ये बहुत पुरानी होगी, इनकी ये बिल्कुल इरेलीवेंट है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। तो बल्कि नवाज शरीफ साहब खुद आज आवाम से पूछ रहे थे कि तुम मुझे भूल तो नहीं गए। तो मुझे उस पर एक शेर याद आया, मैं सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि वो दमकती हुई लौ कहानी, वो चमकदार शोला फसाना हुआ, वो जो उलझा था वहशी हवा से कभी, वो जो उलझा था वहशी हवा से कभी, उस दिए को बुझे तो जमाना हुआ। थैंक यू सो मच।